अगर आप ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और चीजें भी हो सकती है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आइंस्टाइन बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा। हालांकि वास्तविकता इससे काफी अलग हो सकती है। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती है। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे या फिर आप बिना किसी नुकसान के जले बिना ब्लैक होल में फंस जाएं। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। अब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं। केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। यहां पहुंचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। मान लीजिए कि आप इस सफर में आपके साथ आपका एक साथी भी है। बस वो बाहर से खड़ी होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते हुए देख रही है। अगर आप इवेंट होराइजन की ओर जाते हैं तो आपका साथी आपको ऐसा पाती है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रही हो। आप उसे स्लो मोशन में नजर आते हैं। आप उसे आवाज देकर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आईफोन से एक ऐप के जरिए संदेश भेजें यदि ऐसा ऐप उपलब्ध हो, क्योंकि आपके शब्द तो बहुत देरी से पहुंच रहे होंगे, जिसका कारण यह है कि ब्लैक होल के अंदर फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जाती है। जब आप हॉरिजॉन तक पहुंचेंगे तो आपका साथी आपको फ्रीज हुआ पाएगी, मानो किसी ने आपको पॉज बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप होराइजन की भीषण गर्मी की चपेट में आप आ चुके होंगे। हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्य को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। इवेंट होराइजन नाम की कोई चीज अगर होती भी है तो ये आपकी चिंता का विषय अभी नहीं है। यह जरूर है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पांव में ज्यादा महसूस होगा सिर की बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफी बड़ा है। एक हकीकत ये भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि यह समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से रोकता है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते हैं और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप हॉराइजन के अंदर सीधे जा सकते हैं बिना गर्म कण से टकराए। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर खाक हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। जाहिर है ऐसे में ब्लैक होल के अंदर गिरने पर आपके साथ क्या होगा, इसको लेकर दोनों जवाब अपनी अपनी जगह पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।